दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ 1 ईयर सिंस आर्टिकल 370 रिमूव्ड फ्रॉम J&K, यानी कि J&K से जो आर्टिकल 370 हटा उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। जब आर्टिकल 370 J&K से हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो यहां बहुत शोर मचा। पहले तो उससे ये कहा गया था कि आर्टिकल हटेगा तो वहां पे जल जाएगा, सारा कश्मीर चल जाएगा, सारा हिंदुस्तान चल जाएगा, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ये आर्टिकल हटा ही नहीं सकती। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल हटाया, और इसके हटाने के बाद वहां पे एक सिचुएशन बड़ी ग्रिम भी थी। वहां पे कर्फ्यू लगा रहा, इंटरनेट सर्विसेज बैन कर दी, काफी वहां पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि गवर्नमेंट को पूरा एक आर्मी को देना पड़ा सारा J&K, ताकि वहां पे कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो। लेकिन धीरे धीरे वहां सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, और अब देखा जाए तो 1 साल हुआ 5 अगस्त 2020 को। इसके बाद ये देखा जा रहा है कि क्या अचीवमेंट्स है, जबकि 1 साल बहुत कम पीरियड है वहां पे अचीवमेंट्स को काउंट करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सक्सेस है हमारी गवर्नमेंट का। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ वहां पे एक्शंस लिए। लेह को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, और उसकी वजह से लेह के लोग बड़े खुश हैं। वहां पे बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि लेह अब तक जम्मू और कश्मीर के साथ होने की वजह से निग्लेक्ट हो रहा था। वहां पे रोड सेंट बन रहे हैं, वहां पे बाकी डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, वहां पे लोगों को बिजली का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहां पे लोगों को पानी की फैसिलिटीज दी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे काफी खुशी का माहौल है लेह के अंदर। दूसरी तरफ जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, वहां पे भी गवर्नमेंट ने बड़ी डेवलपमेंट शुरू की है, स्पेशली कश्मीर के अंदर। वहां पे अभी गवर्नमेंट ने 6 ब्रिजेस इनॉग्रेट किए हैं जो बॉर्डर की तरफ जाते हैं, बड़े मेजर ब्रिजेस हैं। डिफेंस की भी यूज है इससे, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉर्डर के पास लोग रहते हैं उनको भी इससे बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। साथ गवर्नमेंट ने और बड़े स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोग काफी हद तक खुश हैं। रोड्स बन रहे हैं, अरेंजमेंट किया जा रहा है लोगों को पावर देने का, बिजली देने का और पानी की सप्लाई करने का। साथ साथ दूसरे भी जो डेवलपमेंट के काम है वो भी गवर्नमेंट बड़े स्पीड से कर रही है। कश्मीर के अंदर एक स्पेशली ब्रिज बन रहा है, रेलवे का ब्रिज, जो चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। इसकी वजह से श्रीनगर को बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी रेस्ट ऑफ इंडिया से, और ये कहा जा रहा है कि 2022 तक श्रीनगर यानी कि कश्मीर जो है पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा रेलवे से, और लोगों को जाने के लिए वहां पे बसों या दूसरे अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे रेलवे से कश्मीर के अंदर जा सकते हैं, या इवन श्रीनगर के दूसरे पार्ट्स में जा सकते हैं। इसके साथ कुछ एक मेजर बेनिफिट्स हैं, ये अचीवमेंट्स है हमारी गवर्नमेंट की जो उन्होंने काम किया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान ने अटैक भी किया था। उस टाइम पे 20,000 लोग कश्मीर में आए थे, उनको वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिली थी या डोमिसाइल नहीं मिला था। उसके साथ साथ यहां से इंडिया के दूसरे पार्ट से कुछ ले गए थे यहां से सफाई कर्मचारियों को, उनसे काम कराने के लिए, लेकिन उनको भी वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, डोमिसाइल नहीं मिला, ताकि वहां पे कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने 4 लाख हिंदू और सिख लोग जो फैमिली जो है जम्मू एंड कश्मीर पे, उनको डोमिसाइल दिया। अभी तक ये कहा जाए कि ये लोग वहां पे रह जरूर रहे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। दूसरी एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो 1990 में हिंदूस वहां से भगाए गए थे या उनको मार के भगाया गया था पंडितों को, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक इशू कर दिया, ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको वापस दी जाएंगी। साथ में उन्होंने कह दिया ऑर्डर कि जिन लोगों ने इनसे प्रॉपर्टीज खरीदी, वो उनके जो ऑर्डर्स हैं या उनके जो एग्रीमेंट्स हैं सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, और ये जो काम है ये सुओ मोटो यानी कि ऑटोमेटिकली जो भी इनकी सेल डीड्स हैं वो भी नलीफाई हो जाएंगी, यानी इनवैलिड हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोगों से फोर्सिबली भी प्रॉपर्टी दी थी, और वहां पे जो हिंदू से भाग गए थे या उनको भगाया गया था जो पंडितों को, उनसे फोर्सिबली साइन करा लिया था या बहुत छोटे पैसे में उनसे प्रॉपर्टी खरीद ली गई थी। साथ साथ एक और बड़ा स्टेप है, जितने भी वहां पे चीफ मिनिस्टर थे उनको बहुत फैसिलिटी मिल रही थी, वो सारी फैसिलिटीज विड्रॉ की जा रही है। इनके नाम है फारूक अब्दुल्ला है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, गुलाम नबी आजाद है, महबूबा मुफ्ती है। इनको जो एकोमोडेशन और व्हीकल्स मिली थी वो भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दी। उसके बाद जो वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका बड़ा रोल था कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटी के अफेयर्स के अंदर, जिसको रिड्यूस करके 0 कर दिया।
जितने भी नॉमिनेशन किए इन लोगों ने JNK के अंदर यूनिवर्सिटी पे, वो सब के सब इनको नॉमिनेशंस को खत्म कर दिया गया। और जो हिंदू श्राइन्स थी वो कंट्रोल की जा रही थी वहां पे धर्मार्थ ट्रस्ट के थ्रू, या वहां पे श्राइन बोर्ड्स बना दिए गए थे। लेकिन ये जो जितने भी बोर्ड्स हैं अब ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होंगे होम मिनिस्ट्री के। जो JNK वक्फ बोर्ड है उसका भी कंट्रोल न्यू दिल्ली ने ले लिया है, यानी कि होम मिनिस्ट्री ने उसका ले लिया। और जितने भी उसके पास असेट्स हैं या जो भी उनके पास बाकी चीजें हैं वो रहेंगी न्यू दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर। साथ में कश्मीर में जितने भी गोल्फ क्लब्स थे और दूसरे भी जो क्लब्स थे वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, यानी कि न्यू दिल्ली में। और जहां वो फॉरेस्ट लैंड थी, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जमीन रखी गई थी या दूसरे कामों के लिए जमीन रखी गई थी, अब वो सारी की सारी कंट्रोल रहेगी न्यू दिल्ली के अंदर। और इसको जो न्यू दिल्ली से अलॉट किया जाएगा जो नॉन कश्मीरी लोग हैं, ताकि वहां पे वो डेवलपमेंट का काम कर सके इन एरियाज के अंदर। एक वहां पे लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी जिसकी वजह से जो एंटी नेशनल लोग हैं वहां पे पनप रहे थे। ये जो काम किया था 42 साल पहले किया था। अब इन लोगों के ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के अंदर इनको कहीं भी जेल में डाला जा सकता है JNK के बाहर। पहले जो कश्मीर का जो सेक्रेटरीट था जो उनके वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे, सर्दियों में जम्मू में रहते थे और गर्मियों में चले जाते थे श्रीनगर में। ये इसी तरीके से काम हो रहा था कि जैसे अंग्रेजों के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जो थे वो शिफ्ट हो जाते थे शिमला में और सर्दियों में वापस न्यू दिल्ली में आ जाते थे। इसकी वजह से यहां पे बहुत खर्चा हो रहा था कश्मीर की गवर्नमेंट के ऊपर या JNK की गवर्नमेंट के ऊपर, और इसकी वजह से ये इसको टोटल बंद कर दिया गया है। अब जो वहां का सेक्रेटरीट है वो ऑपरेट करेगा जम्मू से। वहां पहले जितने IAS ऑफिसर होते थे उनको बड़े नॉन इम्पॉर्टेंट जगह पे दिया जाता था और जो लोकल लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे। जूनियर लोग थे, बेसिकली सारी पावर्स उनके पास थी। लेकिन अब जो है सारा कंट्रोल दोबारा से IAS ऑफिसर्स को दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास रहेगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्री की। वहां पे बहुत ज्यादा लैंड थी, बहुत ज्यादा कनाल्स ऑफ लैंड थी जिसको ईयरमार्क किया गया था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कि वहां पे डेवलपमेंट का काम हो सके। लेकिन अब ये जो लैंड है ये दी जाएगी नॉन स्टेट लोगों को, ताकि वहां पे वो इंडस्ट्री लगा सकें या वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी, बाहर से कुछ लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से हो सकेगा। साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने बॉर्डर के अंदर जगह ईयरमार्क की है जहां पे वो चाहते हैं कि 2 लाख एक्स आर्मी पर्सनल को वहां पे बसाया जाए। इसके अंदर 60,000 गोरखास हैं, उनको ऑफर की गई है और इनको बॉर्डर एरियाज के अंदर जगह जगह में इनको बिठाया जाएगा, इनको लैंड दी जाएगी, इनको वहां पे एग्रीकल्चर के लिए मिलेगी लैंड और घर बनाने के लिए भी इनको पैसा मिलेगा कम किस्तों के ऊपर, जिसकी वजह से ये लोग वहां पे रहेंगे और उनके रहने की वजह से वहां पे जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बड़ी इंप्रूव हो जाएगी, ताकि जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन आएगी उनको इन्फिल्ट्रेटर्स को आने में दिक्कत हो जाएगी और ये लोग उसको डील भी कर सकते होंगे क्योंकि आर्मी के एक्स होंगे और इनको प्रॉपर आर्म्स एमुनिशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पे एक स्कैम निकाला था, वहां पे लैंड स्कैम चल रहा था जिसका नाम कहते हैं रोशनी लैंड स्कैम। इस स्कैम के अंदर 21 लाख एकड़ जो फॉरेस्ट एरिया की लैंड है उसको माफिया ने ग्रैब कर लिया था, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करीब करीब पूरी हो गई है और ये लैंड जल्दी ही वापस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी और माफिया वहां से बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने जैसे एजुकेशन के फील्ड में 50 न्यू कॉलेजेस खोले हैं और जिसके अंदर 25,000 सीटें होंगी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। साथ में 7 मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, 5 नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं, एक कैंसर इंस्टीट्यूट को भी खोला जा रहा है कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे एक तो एजुकेशन में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, साथ में लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट के भी चांस अच्छे मिलेंगे। साथ साथ 10,000 वैकेंसीज थी जिसको भरा जा रहा है। इसमें जो मेन लोग आएंगे वो आएंगे डॉक्टर्स, नर्सेज और पंचायत के असिस्टेंट्स। 25,000 न्यू वैकेंसीज क्रिएट की जा रही हैं जिसमें लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम एक और इम्पोर्टेंट इश्यू बात करते हैं, वो है टेररिज्म। जनवरी से जुलाई 2019 के अंदर वहां पे जो टोटल इंसिडेंट हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में वो हुई थी 188 टेरर इंसिडेंट्स थी, जो
इस साल 2020 में जनवरी टू जुलाई रिड्यूस होकर के 120 हो गई है। दूसरी तरफ जनवरी और जुलाई 2019 के बीच में वहां पे 51 ग्रेनेड अटैक्स हुए थे, जो जनवरी से जुलाई के बीच 2020 में रिड्यूस होकर के 21 रह गए। साथ में एक और बड़ी अचीवमेंट है कि वहां पे 110 लोकल टेररिस्ट जो हैं उनको मारा गया 2020 के अंदर, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट एक हिजबुल के टेररिस्ट थे नाइकू, और साथ में एक यासर थे जो जैश के टेररिस्ट थे, और 7 और बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए, जिससे एक वहां के माहौल में बहुत चेंजेस हुई हैं। और साथ में ये भी देखा गया कि जो वहां पे स्टूडेंट्स थे, यंग लोग थे, वो टेरर की तरफ जाने कम हो गए, बहुत रिडक्शन हुई है 60%। जम्मू एंड कश्मीर में जो मेन बेनिफिट्स ले रहे थे इतने साल से, वो ले रहे थे सेपरेटिस्ट, जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही थी, और फैसिलिटी लेने के बाद उन्होंने बहुत से पैसे फॉरेन के अंदर जमा किए, और वो इनको वहां पे रहना फ्री था, इन तो किसी 5 स्टार होटल में चले जाएंगे, वहां पे इनको फ्री था, कहीं पे घूमना, सारा कुछ फैसिलिटीज इनको मिली हुई थी। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया फॉरेन के अंदर, पैसे ट्रांसफर किए फॉरेन के अंदर, और साथ में जो लोकल लोगों को अपील करते थे कि आप टेररिज्म उठाइए, गन उठाइए और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाइए। आज इनका पता ही नहीं है कहां पे हैं, कुछ जेल में सड़ रहे होंगे, कुछ अपने घरों में रह रहे होंगे। साथ में दूसरे जो लोगों ने लूटा वो थे वहां के चीफ मिनिस्टर्स। 2.5 फैमिली थी, एक मुफ्ती फैमिली, एक अब्दुल्ला फैमिली, और साथ में ये गुलाम नबी आजाद जैसे हैं, ऐसे लोगों ने वहां पे सिर्फ लूट मार के सिवाय कुछ नहीं किया। लोगों का कोई भला नहीं हुआ। लेकिन अब कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट का काम हुआ जा रहा है, और ये जो आर्टिकल 370 है ये हटना चाहिए था कुछ साल पहले या काफी साल पहले, ताकि यहां पे डेवलपमेंट का काम हो सके। इसकी वजह से, इस आर्टिकल की वजह से जो सेंटर के जो रूल्स रेगुलेशन या जो लॉज थे वो वहां अप्लाई नहीं होते थे, उन्होंने अपने लॉ लगाए हुए थे, लेकिन अभी सेंटर के 890 लॉज है वहां एप्लीकेबल हैं, जिसकी वजह से बाहर से वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, पीस आएगी, डेवलपमेंट होगी, लोगों को जॉब मिलेगा, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट भी होगी। लेह लद्दाख की डेवलपमेंट सेपरेट तरीके से चल रही है। जय हिंद।